तो यार कैसे आप वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार हिरानी जी और एसआर की यानी शाहरुख खान की डंकी मूवी का रिव्यू करेंगे और उसकी पूरी बात करेंगे कि मूवी कैसी है, मूवी ने क्या कमाल किया और मूवी कितना इमोशन और क्या क्या चीज़ें हमें देके जाती है। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा सोनू निगम भाई साहब आपने एक महीने में 2 बार रुला दिया, एक बार एनिमल में और एक बार डंकी में। बेसिकली क्या कमाल का उन्होंने मतलब गाने दिए और क्या चीज़ें मूवी में देखने को मिलती है। मतलब मूवी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, आपको काफ़ी इमोशन दिखाएगी, आपको काफ़ी कॉमेडी देखने को मिलेगी। जबरदस्ती का कोई भी एलिमेंट आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, ना कोई जबरदस्ती की कॉमेडी है, ना कोई बहुत सारे ऐसे सीन है कि जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मूवी एक नंबर टॉप क्लास है, काफी सारे इमोशन देखे जाते हैं। बेसिकली ये मूवी शाहरुख खान की नहीं, ये मूवी राजकुमार हिरानी साहब की मूवी पूरी उनके जो नॉस्टैल्जिया को फॉलो करती है। मतलब सेम वही पीके, मुन्ना भाई में बीएस और संजू की तरह, मतलब वो इमोशन, वो इम्पैक्ट, वो कहानी का फ्लोर अप, वो बिल्डअप सेम टू सेम, मतलब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे आपको राजकुमार हिरानी साहब की अदर मूवी में देखा होगा, 3 इडियट वगैरह। तो बेसिकली हम मूवी का रिव्यू करें तो मूवी यही कहना चाहती है कि भैया दूसरे देश में जाके गटर साफ करने से अच्छा है आप अपने गांव में खेती किसानी करके जीवन जालो, एक सम्मान का जीवन, वही आपके लिए बेहतर है। तो बेसिकली दूसरे देश में लोग डंकी मार किया जाता है। डंकी का मतलब ये होता है कि आप एक देश को सीमाओं को फांद करके चोरी छुपे किसी और देश में घुसो और वो भी इलीगली तरीके से। तो बेसिकली हमारे शाहरुख खान का कैरेक्टर जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर रहता है, वो पंजाब यानी पंजाब आया रहता है और वो उस वक्त से मिलने आ रहता है जो उसका दोस्त रहता है जिसके हाथ पर टैटू रहता है। मतलब उसके साथ ही वो उसके आर्मी कैंप में रहता है और शाहरुख खान को गोली लगी रहती है उसके, जब वो आर्मी में रहता है तो वो बंदा उसे कैरी करके ले आता है, उसकी जान बचाता है। बेसिकली वो अपने उसी दोस्त से मिलने आ रहता है कम से कम कुछ 10-20 साल बाद। पर वो जब वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जो है वो मर चुका है और उसकी मुलाकात होती है तापसी पन्नू से, जो कि उसे दोस्त की बहन है। और ये तापसी पन्नू, विकी कौशल, जो भी अदर कैरेक्टर हैं, ये सब जाना जाते हैं इंग्लैंड और इनको इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, ना इनके पास इतना पैसा है ना ही इनका वीजा लगता है। तो ये सीखने जाते हैं भैया अंग्रेजी भूमन ईरानी साहब के साथ, जो कि भूमन ईरानी राजकुमार ईरानी का क्या संबंध है पता नहीं, पर उनको हर मूवी में अपने को ले ही लेते हैं। भूमन ईरानी के साथ साहब के पास वो इंग्लिश सीन जाते हैं, पर भैया वहाँ भी जब सीन रहता है ना इंग्लिश सिखाया जाता है तो फ्रॉड कर रहे हैं, पर बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो ही जाता है। तो बेसिकली फिर उनमें से एक बंदा तो पास हो जाता है, वो चला जाता है इंग्लैंड, पर ये सब वही रह जाते हैं। और हमारे विकी कौशल साहब की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, उन्होंने क्या काम किया है। बेसिकली वो लंदन इसलिए जाना चाहते हैं कि भाई सबकी अलग अलग अपनी कहानी, तापसी पन्नू जाना चाहते हैं क्योंकि उनको भैया वहाँ पे इंग्लैंड में कमाई करनी है, अपना यहाँ पे घर बनाना है, उनको पैसे चाहिए। और हमारे विकी कौशल भाई साहब भी जाना चाहते हैं ताकि ये अपनी जस्सी को ला सके। उनकी जो गर्लफ्रेंड रही थी, मतलब उनकी शादी हो गई थी किसी और से और वो चले गए थे पंजाब, तो सॉरी इंग्लैंड चली गई थी, तो उनको वहां से उनको लाना है, उसके लिए वो जाना चाहते हैं क्योंकि उनका हस्बैंड को बहुत मारता पीटता, उनके साथ बहुत समझ रहे हो कि हरासमेंट वाले सीन है। तो विकी कौशल भाई साहब जाना चाहते हैं, सब अपनी अपनी कहानी लेकर दौड़ते हैं। विकी कौशल की परफॉर्मेंस जो थी एक टॉप क्लास थे, दारू पी की जो सीन क्रिएट किया उन्होंने बहुत ही बढ़िया था। मतलब विकी कौशल यार लव यू यार भाई, तुमने हर मूवी में पता नहीं क्या जान डाल देते हो। बेसिकली सबकी परफॉर्मेंस अगर कहना चाहे तो अच्छी। तो ये लोग जाने का प्रयास करते हैं, पर पता चलता है कि भैया जस्सी जो है वो ये सुनती है कि भैया विकी कौशल फेल हो गए हैं और वो आ नहीं पाएंगे इंग्लैंड बचाने के लिए, वो खुद सुसाइड कर लेती है। और यहाँ विकी कौशल ये सुनकर खुद को आग लगा लेते हैं और फिर सब कहानी दी एंड हो जाती है। तब फिर भी तापसी पन्नू और ये हमारे शाहरुख खान साहब मदद करते हैं तापसी पन्नू की डंकी मार के जाने के लिए। सब सारे तरीके हथकंडे अपना लेते हैं, पर एक ही रास्ता होता है, वो चोरी से पहले जाने का प्रयास करते हैं। उस बीच में इनको क्या क्या चीज़ें सामना करती हैं, ईरान वगैरह अलग कंट्री जाना पड़ता है, लोग क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कौन कब उनकी जान चली जाए, कौन की जान के चल जाए, ये सब चीज़ें फेस करते हुए ये भैया किसी तरह ये 3 से 4 लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। एक लोग पैसे इनका 4 दोस्त हो जाते हैं। फिर वहाँ से किस तरह वो लीगली एक छोटे से घर में रहते हैं, गटर साफ करते हैं, कोई सफाई करता है, कोई लैट्रिन साफ करता है, ऐसे काम वो लोग वहाँ पे करते हैं और किस तरह जीवन में करते हैं। बेसिकली फिर वो इंग्लैंड पुलिस के थ्रू पकड़ जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं। उन पे पता चलता है कि भैया देखो अगर इंग्लैंड में रहना तो आपको ये कहना पड़ेगा कि आपको अपने देश में सताया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे भागा है और रिफ्यूजी हो, आपको असाइलम मिल जाएगा। तो भैया शाहरुख खान साहब का जब ये कोर्ट में कबूल करने का समय था तो भाई एक्स आर्मी अफसर, उनका ईमान जागा रहता है। सीधी बात है यार कि कोई आर्मी वाला कभी ये नहीं कहना चाहेगा कि मुझे अपने देश में सताया गया या प्रताड़ित किया गया, ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली शाहरुख खान इस चीज़ को रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो फिर उनको इंडिया वापस भेजा जाता है। पर तापसी पन्नू और जो उनके अदर दोस्त रहते हैं 2 लोग, वो कहते हैं भैया ठीक है हमको ये लेना है, हमें अपने देश में खतरा है, तो वही रुक जाते हैं और शाहरुख खान साहब चले जाते हैं अपने इंडिया पंजाब वापस। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद जब तापसी पन्नू बुढ़े हो जाते हैं करीब 55 से 60 के आसपास, तो वो फोन करती हैं एक दिन शाहरुख खान को कि भैया मुझे आना है इंडिया, और उनका इंडिया का वीजा तो नहीं लग रहा है, पर वहाँ पे उनका किस तरह जीवन व्यतीत हो गया काम करते करते। तो फिर उनको एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर हो गया रहता है, वो अपने को बीच मरना चाहती हैं और इसलिए वो लोग दुबई का वीजा लगवाते हैं। हमारे शाहरुख खान साहब भी दुबई जाते हैं और वहाँ से इन सबको लेकर के आने का प्रयास करते हैं। इस बार डंकी नहीं मारते हैं, इस बार दिमाग लगाते हैं और कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं। वहाँ मूवी में आपको देख के मजा आएगा कि दुबई वाले खुद ही डिपोर्ट करवा देते हैं इनको इंडिया, और इंडिया आते ही
ना तो शाहरुख खान ने शादी की थी इन सालों में, पिछले 30-40 सालों में, ना ही तापसी पन्नू ने, पर इन दोनों ने झूठ बोला था कि हमने शादी कर रखी है। पर यहाँ पर पहुँचते ही जैसे पंजाब पहुँचते हैं तापसी पन्नू को उनके नाम उनका घर मिल जाता है, सब कुछ सही हो जाती है। पर हमको ये देखने को मिलता है कि वो जैसे ही उनका समय आता है, वो जैसे दूसरे को अप्रोच करने वाले होते हैं, तापसी पन्नू कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली हमको यही सीखने को मिलता है कि देखो भैया, इलीगली किसी देश में जाना सही नहीं है, आप अपने देश में रहो, खेती करो, जो भी करो, कुछ बड़ा सोचो, यहीं से कुछ करो। तो ये सब चीज़ें देख के ये लगता है कि हाँ ठीक है। अब जो लोग का विदेश जाने का सपना है वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग उतना रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग को ऐसा करने का भी फ्यूचर में सोचा नहीं। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ जो लोग फेस करते हैं, जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत होता है कि हाँ अपन को आती है। तो बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि सब शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, विदेश जाने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। हमारे मोदी जी लगे हुए हैं। तो बेसिकली आई होप आप सब चीज़ों में आपको रिव्यू पसंद आएगा। रिव्यू पसंद आएगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। पिछले एक हफ्ते में कोई वीडियो नहीं डाला था और अभी 4-5 वीडियो डाल दी हमने चैनल पे, और कोई भी चैनल वीडियो वर्क नहीं कर रहा है। 3-4 व्यूज पे अटक जा रहा है, जहाँ कहीं 200-300-400 व्यूज आते थे, अब सब अटक गए हैं। तो आई होप कि आप मेरी हेल्प करेंगे। आई नीड योर हेल्प। थैंक यू।